दोस्तों, भारत के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करने का, और वो भी डॉर्नियर के नाम पर। एक्चुअली भारत का जो डॉर्नियर विमान है, जो कि भारतीय कोस्ट गार्ड काफी बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए इस्तेमाल करती है, उसने अपनी एक काबिलियत साबित की है। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि इसका मैन्युफैक्चरर है, और साथ ही भारतीय गवर्नमेंट या यूं कहें कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बहुत ही अच्छे सुनहरे मौके को खो दिया। मैं आपको बता दूं कि डॉर्नियर ने अपने आप को कुछ इस तरह से साबित किया है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। और डॉर्नियर द्वारा किया गया ये कारनामा अगर सही से पब्लिकली रखा जाता और दुनिया भर में इसके चर्चे होते वीडियो के साथ, तो यकीन मानिए कि डॉर्नियर की एक्सपोर्ट वैल्यू बहुत बढ़ सकती थी। लेकिन अफसोस कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ, आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम लोगों ने कई बार नोटिस किया, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताए भी थे कि पाकिस्तान बार बार इस तरह के आरोप लगाता है कि भारतीय सबमरीन उनके जल क्षेत्र में घुसी है और उसके बाद उन्होंने उसे डिटेक्ट किया और वहां से खदेड़ दिया। उसके बाद भारतीय सबमरीन वापस आने के लिए मजबूर हो गई। इसके लिए वो लोग फर्जी वीडियो भी दिखाते हैं। फर्जी वीडियो इस तरह से क्योंकि इस तरह की जो वीडियोस जारी किए जाते हैं पाकिस्तान की नेवी द्वारा, उसमें कई सारे कट लगे होते हैं, जबकि इस तरह के जो ओरिजिनल वीडियो होते हैं वो एक ही टेक में लिए जाते हैं। उसमें एडिटिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं होता, वो डायरेक्टली दिए जाते हैं सबूत के तौर पर, तभी उन्हें सत्य माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान ठहरा, वो हमेशा एडिटेड वीडियो ही रिलीज करता है। लेकिन ये सारी बातें तो खैर हवा हवाई थी। लेकिन पाकिस्तान का एक जहाज यकीनन भारत की सीमा में घुसा, भारत के जल क्षेत्र के बिल्कुल अंदर। और ये किस एरिया की घटना है? ये घटना है गुजरात की। गुजरात इलाके में पाकिस्तान का एक वॉरशिप जिसका नाम था PNS आलमगीर, वो काफी अंदर तक घुस आया। बताया जा रहा है कि उस दिन मौसम काफी खराब था, भारी बारिश भी हो रही थी और टाइड भी काफी बड़ा हुआ था समुद्र के अंदर, बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी। इसी का फायदा उठाते हुए PNS आलमगीर भारत के जल क्षेत्र में काफी दूर तक अंदर घुसता है। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह कि भारत के डॉर्नियर विमान, जो कि भारतीय कोस्ट गार्ड इस्तेमाल करती है, उसने तत्काल इस जहाज का पता लगाते हुए इसे पूरी तरह से घेर लिया। जी हाँ, दरअसल इसके पीछे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पाकिस्तान भारतीय नेवी की जो तैयारियां हैं उसे परखने के लिए आया था। वो ये जानना चाहता था कि कितने समय के बाद, यानी भारत की जल सीमा में एंटर हो जाने के कितनी देर के बाद भारतीय जल सेना एक्टिव हो सकती है या उन्हें पता चल सकता है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि जैसे ही आप कदम रखेंगे हमें पता चल जाएगा। दरअसल एक गवर्नमेंट सूत्र के द्वारा बताया जा रहा है कि ये खुलासा किया गया है और ये घटना पिछले महीने यानी जुलाई मंथ की है। इसी जुलाई मंथ में पाकिस्तान के जंगी जहाज ने भारत के अंदर घुसने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इसके बाद डॉर्नियर ने जैसे ही घेरा, उसके बाद डॉर्नियर ने उससे पूछा कि आप अंदर क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, आपका उद्देश्य क्या है। तो इसको लेकर किसी भी तरह का कैप्टन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद हमारा डॉर्नियर विमान इस वॉरशिप के एकदम सामने से और नजदीक से गुजरता है। ये वार्निंग के तौर पर था, यानी अब हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आप हमारे जल क्षेत्र में घुस गए हैं, अच्छा होगा कि आप वापस लौट जाए। उसके बाद जैसे ही भारत का और बल आता, क्योंकि इस दौरान डॉर्नियर विमान में बैठे हमारे पायलट्स ने कंट्रोल रूम को पूरी तरह से सूचित कर दिया था। उन्होंने बता दिया था कि पाकिस्तान का एक वॉरशिप भारतीय जल क्षेत्र में घुसा है और उसके इरादे क्या हैं ये बताने के लिए वो तैयार नहीं है। तो जैसे ही हमारा बल आगे बढ़ता है, उससे पहले ही हमारा डॉर्नियर उस पाकिस्तानी वॉरशिप को वापस लौटने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन अफसोस कि इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई भी बयान नहीं दिया गया और ना ही हमारी कोस्ट गार्ड की तरफ से कुछ कहा गया, वो तो सूत्र के द्वारा बताया गया। इसका डेफिनेटली वीडियो भी हमारी गवर्नमेंट के पास मौजूद होगा। इस तरह की चीजों को वायरल कराया जाता, पूरी दुनिया में हमारे डॉर्नियर विमान का नाम होता और दुनिया भर के कई सारे देश हमारे डॉर्नियर विमान को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाते। लेकिन अफसोस कि भारत ने फिर एक बार इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हार का सामना किया। यानी जब हम लोग घुसते नहीं है पाकिस्तान के जल क्षेत्र में, उसके बावजूद पाकिस्तान झूठे सच्चे वीडियो बताकर भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो वास्तविकता में घुसा, उसके बाद भी भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन या इस तरह का प्रूफ वगैरह पेश नहीं किया गया। और ये बहुत बड़ी गलती है। जब आप ऐसा काम लगातार करेंगे तभी तो आपके हथियारों की डिमांड दुनिया भर के मार्केट में बढ़ेगी। इसराइल का एग्जाम्पल ले लीजिए। इसराइल के हथियार इतने पॉपुलर इसीलिए हैं क्योंकि उसके सारे हथियार बैटल प्रूवन होते हैं और साथ ही उसकी PR टीम काफी अच्छे से काम करती है। अपने हथियारों के गुण वो दूसरे देशों को बताने में कामयाब होते हैं। उनकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। भारत ने भी इस तरह की चीजें करनी चाहिए। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।